आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। नामांकन प्रक्रिया के बाद अब सभी प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग चुकी है। राजनांदगांव में बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दल चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने उतरे हुए हैं। सभी प्रत्याशी जनसंपर्क के माध्यम से जनता के मसलों को सुन भी रहे हैं और उस पर काम करने के वादे भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि शहर की जनता के असल मुद्दे क्या है और वो आने वाले महापौर को किन मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए चयन करेंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। छत्तीसगढ़ के 10 निगम के मेयर पद के लिए 109 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसमें अब सिर्फ 79 प्रत्याशी ही चुनावी मैदान में जीत के लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं राजनांदगांव की बात करें तो यहां 11 प्रत्याशी मेयर की चेयर के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते नजर आएंगे। आगामी महापौर की डोर जनता के हाथों में है। जनता द्वारा ये निर्धारित किया जाएगा कि आने वाले समय में शहर की बागडोर किसे सौंपनी है। शहर के तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता सही प्रत्याशी के खाते में अपना अहम वोट डालेगी। लेकिन क्या है वो मुद्दे जो जनता के लिए अहम है? चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला मुद्दा है सफाई। शहर के विभिन्न इलाकों में कचरे का ढेर और गंदगी का आलम इस समय लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। वार्डों से लेकर चौक चौराहों तक फैली गंदगी शहर की सुंदरता को प्रभावित करती है और लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है। शहरवासियों का कहना है कि हम आने वाले महापौर से ये उम्मीद करते हैं कि जिस भी प्रत्याशी का चुनाव हो वो शहर की सफाई व्यवस्था पर खास तौर पर ध्यान दे। दूसरा मुद्दा है ट्रैफिक। शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई है, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत लंबा वक्त लगता है। जगह जगह रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें बदहाल यातायात व्यवस्था का सबूत है। शहरवासियों का कहना है कि यह ट्रैफिक की समस्या केवल असुविधा नहीं बल्कि तनाव और समय की बर्बादी भी करती है। इसलिए शहर का अगला महापौर ट्रैफिक व्यवस्था पर मुख्य रूप से ध्यान दे। यह जनता के अहम मुद्दों में से एक है। तीसरा मुद्दा है आवारा मवेशी। शहर के विभिन्न इलाकों में घूमते आवारा मवेशी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। वार्डों की गलियों से लेकर चौक चौराहों में घूमते ये आवारा मवेशी सिर्फ सड़कों पर ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाओं की समस्या ही नहीं बल्कि खेतों में फसल की बर्बादी जैसी गंभीर समस्या भी उत्पन्न कर रहे हैं। शहरवासियों के लिए आवारा मवेशी का मुद्दा गंभीर मुद्दों की सूची में शामिल है। अब लोग यह उम्मीद करते हैं कि आने वाला महापौर इस समस्या पर ध्यान दे और इसका स्थायी समाधान निकाले। चौथा मुद्दा है पार्किंग। शहर में पार्किंग व्यवस्था सालों से चौपट है। लोग मनचाही जगह पर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, जिस वजह से ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है और दुर्घटना का खतरा भी रहता है। शहर के कुछ मुख्य चौराहों जैसे जयस्तंभ चौक, गुरु नानक चौक और मानव मंदिर चौक में पार्किंग की कमी के कारण व्यवस्थाएं बहुत प्रभावित होती हैं। शहरवासियों का कहना है कि पार्किंग व्यवस्था जल्द ही ठीक हो, इसलिए आने वाले महापौर से यही उम्मीद है कि वो उस मुख्य समस्या पर ध्यान दे। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बस अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। निकाय चुनाव को लेकर हम लगातार सभी वर्गों की राय ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता इस चुनाव में किन मुद्दों पर वोट करने वाली है। 11 महापौर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 11 फरवरी को होगा। इस दिन जनता द्वारा ये तय कर लिया जाएगा कि जीत के सिंहासन में किसे बिठाना है। इसलिए अपना कीमती वोट सही प्रत्याशी के खाते में जरूर डालिएगा। निकाय और पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। चुनाव के तमाम अपडेट के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की हर खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।